आज के वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला को सीखेंगे। ठीक है, ऑल इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ त्रिकोणमिति फॉर क्लास 10। ठीक है, मतलब 10वीं क्लास में प्रयोग होने वाले सभी जो त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण फार्मूला है, सूत्र हैं, हम उनको आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उसको समझने से पहले हम लोग को ये एक त्रिभुज को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो ये एक समकोण त्रिभुज मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण भी समकोण है। ठीक है, तो इस भुजा को आधार बोलते हैं, इंग्लिश में बेस बोलते हैं, और B से दर्शाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये है, इस भुजा को कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, और उसको H से दर्शाते हैं। ठीक है, ये जो भुजा है इसको लंब बोलते हैं, इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, और P से दर्शाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए, त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे पढ़ते हैं, वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो हमारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कोट ए। ठीक है, तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद होने चाहिए। ठीक है, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कोट ए। ठीक है, अभी आपने क्या सुना, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। अनुपात मतलब बट्टा होता है। ठीक है, तो ये किन किन चीज़ों का अनुपात होता है वो आगे देखते हैं। ठीक है, साइन ए, अगर हम लोग साइन ए की बात करते हैं तो ये क्या होगा, लंब और कर्ण का अनुपात होगा। ठीक है, साइन ए बराबर होगा लंब बटे कर्ण। लंब को हम लोग P बोलते हैं, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, P/H। ठीक है, अगर इस त्रिभुज के हिसाब से बात करें तो ये हो जाएगा आपका BC/AC। ठीक है, ये साइन का। उसी प्रकार से कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार को हम लोग क्या लिखते हैं, B, और कर्ण को H, यानी कि कोस ए क्या होगा, B/H। अगर इस त्रिभुज के हिसाब से बात करें तो ये हो जाएगा AB/AC। ठीक है, उसी प्रकार से टेन ए। ठीक है, टेन ए क्या होता है, लंब बट्टा आधार। ठीक है, टेन ए होता है लंब बटे आधार। लंब को P बोलते हैं, आधार को B बोलते हैं। ठीक है, तो टेन ए क्या होगा, P/B। अगर इस त्रिभुज के हिसाब से बात करें तो ये हो जाएगा आपका BC, है ना, ये लंब BC बटे आधार AB, तो ये हो जाएगा BC/AB। ठीक है, ये तीन आपका हो गया, साइन ए, कोस ए, टेन ए। उसके बाद जो आपका कोसेक ए, सेक ए और कोट ए आता है, ये आपका ये जो पहले तीन है, साइन ए, कोस ए और टेन ए, इसका जस्ट उल्टा है। ठीक है, तो अगर आपने ये तीन याद रखा, साइन ए, कोस ए, टेन ए, तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि साइन ए का उल्टा कोसेक ए होता है, कोस ए का उल्टा सेक ए होता है, और टेन ए का उल्टा कोट ए होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, साइन ए क्या था, P/H था, तो कोसेक ए है H/P। ठीक है, कोस ए था आपका B/H, तो सेक ए क्या है, H/B। ठीक है, उसी प्रकार से टेन ए था आपका P/B, तो कोट ए क्या है, B/P। ठीक है, तो ये याद हो जाएंगे, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और जब आप ये याद रखते हैं तो अभी हमने यहाँ क्या सीखा कि कोसेक ए क्या होता है, साइन ए का उल्टा होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए को लिख सकते हैं 1/कोसेक ए। ठीक है, या हम लोग कोसेक ए को लिख सकते हैं 1/साइन ए। ठीक है, इतना हो गया। उसी प्रकार से कोस ए का उल्टा सेक ए होता है, तो कोस ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/सेक ए, या फिर हम लोग सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/कोस ए। ठीक है, उसी प्रकार से टेन ए और कोट ए एक दूसरे का उल्टा होता है, तो टेन ए बराबर 1/कोट ए, या फिर कोट ए को 1/टेन ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी फॉर्मूला है जो आपको यूज़ होने वाले हैं, ये सबको आपको याद रखना है। ठीक है, अभी टेन ए और भी दो चीज़ का रेशियो होता है, और भी दो चीज़ का अनुपात होता है। मतलब अगर टेन ए को हम लोग साइन A/कोस ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, टेन ए को साइन A/कोस ए लिख सकते हैं, तो कोट ए क्या होगा, इसका उल्टा कोस A/साइन ए। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने हैं, है ना। जो एक दूसरे का उल्टा है हम लोग उसको 1/, के रूप में लिख सकते हैं, जैसे साइन ए को 1/कोसेक ए, कोसेक ए को 1/साइन ए। उसी प्रकार से आगे भी है। ठीक है, इतना हो गया। अब ये सारे फॉर्मूला आपका 8.1 में प्रयोग होंगे। ठीक है, आप जब प्रश्नवाली में क्वेश्चन बनाएंगे तो 8.1 का जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इतने सारे फॉर्मूले जो मैंने आपको अभी बताएं ये यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जब आप प्रश्नवाली 8.2 में जाएंगे तो आपको उस टाइम पे त्रिकोणमितीय अनुपात के कोण आपको याद रखने होंगे। ठीक है, ये कोण आपको याद रखने होंगे। ये देखिए, ठीक है, ये क्या है आपका
साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कोट ए, इसका अलग अलग एंगल के हिसाब से, जैसे 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, मतलब अलग अलग कोण पे इन लोग का मान किस हिसाब से बदलता है, ये इसका चार्ट है। आपको आपका मैथ में, ठीक है, ये मैथ बुक में आपको ये चार्ट मिल जाएगा। आपको ये चार्ट याद रखने हैं, ठीक है। अभी इसको कैसे याद रखना है मैं आपको थोड़ा सिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, आपको पहले साइन ए का तो याद रखना है। साइन ए 0 डिग्री में 0 होता है, 30 डिग्री में 1/2 होता है, 45 डिग्री में 1/√2 होता है और 60 में √3/2 होता है और 90 में 1 होता है, ठीक है। इतना हो गया। अब अपने अगर एक लाइन याद कर लिया साइन का, 0 में 0, 30 में 1/2, 45 में 1/√2, 60 में √3/2 और 90 में 1, अगर इतना याद रख लिया तो अब इसको उल्टा करके लिख दीजिए तो कोस का बन जाएगा। कोस 0 में क्या होगा, इसका उल्टा लिखिए, यहाँ से 1 को यहाँ लिखेंगे 1, √3/2 को √3/2 लिखेंगे, इसको यहीं लिखेंगे, इस वाले को यहाँ लिखेंगे और यहाँ वाले को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। मतलब कोस 0 डिग्री में 1 होगा, 30 डिग्री में √3/2 होगा, 45 डिग्री में 1/√2 होगा, 60 डिग्री में 1/2 होगा और 90 डिग्री में 0 होगा। जस्ट उल्टा, साइन का जस्ट उल्टा, ठीक है। मतलब जस्ट उल्टा कहने का मतलब इधर वाला यहाँ पे आता है, इधर वाला यहाँ पे आता है, इस वाला यहाँ रहता है, ऐसा करके, ठीक है। ये याद हो जाएगा आपका। अभी हमने सीखा था टेन ए क्या होता है, साइन ए और कोसे का, ठीक है। साइन ए बटे कोसे होता है तो 0/1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस दोनों को बट्टा करेंगे तो 1/√3 आएगा। दोनों को बट्टा करेंगे तो क्या होगा, ये 1/√2 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, काट जाएगा तो 1 बचेगा, ये 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये आपका इस दोनों को अनुपात करेंगे तो √3 हो गया और 1/0 को हम लोग क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी, जिसको हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली इन्फिनिटी होगा लेकिन इसको हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं, ठीक है। तो टेन 90 डिग्री का मान क्या होगा, अपरिभाषित। उसी प्रकार से ये आपका कोसेक ए, सेक ए और कोट ए उसका जस्ट उल्टा है, ठीक है। तो ये आपको ये जो चार्ट है ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको 8.2 का या आगे जो भी क्वेश्चन बनाना है वो आपको उसके लिए ये आपको जो इसका जो मान है साइन 30 डिग्री या 60 डिग्री या 45 डिग्री, ये आपको याद होने चाहिए। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है, वो क्या है, देखिए, साइन 90 - ए, ये हो जाएगा आपका कोस ए, ठीक है। साइन 90 - ए कोस ए, कोस 90 - ए साइन ए, ठीक है। टेन 90 - ए कोट ए और कोट 90 - ए टेन ए, ये आपको याद होना है, ठीक है। साइन 90 - ए कोस ए, कोस 90 - ए साइन ए, टेन 90 - ए कोट ए और कोट 90 - ए टेन ए, ठीक है। उसी प्रकार से कोसेक 90 - ए सेक ए और सेक 90 - ए कोसेक ए, ये 6 फॉर्मूला आपको याद करने हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिए, है ना, ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि हम लोग जब आगे क्वेश्चन बनाएंगे 8.2 का, 8.3 का, 4 का, जब आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो ये सारे फॉर्मूला उसमें यूज़ होने वाले हैं, तो ये आप उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, अगर ऐसा रहता है तो ये क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होगा, ठीक है। उसी प्रकार से 1 + टेन स्क्वायर अगर रहा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ठीक है। 1 + टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए। उसी प्रकार से अगर आपका 1 + कोट स्क्वायर ए रहेगा तो वो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अभी इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें जो ए है, जो ए, ये कोई एंगल होगा, ठीक है। ए कोई कोण होगा ना, तो ये कोण क्या होगा, 0 डिग्री से बड़ा या बराबर, ठीक है। 0 के बड़ा या बराबर रहेगा, लेकिन ये 90 से छोटा रहेगा। मतलब ये जो कोण है जहाँ हम लोग ए बोल रहे हैं, साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए या फिर साइन 90 - ए, ये जितना भी ए है, ये ए क्या रहेगा, 0 और 90 के बीच का रहेगा, ठीक है। 0 भी हो सकता है और 90 से कम रहेगा, 90 नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब ये 0 हो सकता है या इससे बड़ा होगा और ये क्या होगा, 90 से ये छोटा होगा, ठीक है। मतलब ए क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है और 90 से छोटा होगा, ठीक है। तो ये आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अगर आप इतना याद कर लेंगे, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको, ये इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो इसके बाद जो भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे अगले वीडियोज़ में, अगला चैप्टर का, वो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप पहले इतना याद करेंगे, फिर हम लोग आगे का क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो आप इसको अभी याद कर लीजिए। मैं कल आपको 8.2 का जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको बना के
दिखाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए इसको याद करिए। धन्यवाद।